हाय दोस्तों, तो आज हम देखेंगे क्रोसिन ड्रॉप्स के बारे में। उसके पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको पता चलेगा कि क्रोसिन ड्रॉप्स कहाँ कहाँ पर देते हैं, इसके यूज की क्या है, इसके डोज क्या है और हमें कौन सी बात को ध्यान देनी है। ठीक है, तो फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको वीडियो को ज़रूर देखना है पूरा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्रोसिन ड्रॉप जो होते हैं वो बुखार में, बच्चों को बुखार में और हल्के फुल्के दर्द में दी जाने वाली एक पैरासीटामोल होता है। जिसका यूज क्या होता है, इसका यूज है जैसे कि बुखार, बच्चे लोग को जब बुखार आता है तो वो बुखार जैसे कि कई वायरल के वजह से या बैक्टीरिया के वजह से जो बुखार आती है या टीकाकरण के बाद जो बुखार आती है, उसमें हम ये क्रोसिन ड्रॉप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है दर्द। बच्चों को जो दर्द होता है, कौन से दर्द होते हैं, जैसे कि कान के दर्द होते हैं, दांत के दर्द होते हैं, जैसे कि सर दर्द होता है, बदन दर्द होता है। तो ये पूरा बदन दर्द कभी कभी देता है बच्चों लोग को, बच्चे लोग बहुत रोते हैं और तंग कर देते हैं। ठीक है, तो आप क्रोसिन ड्रॉप दे सकते हो उनको, लेकिन आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जैसे कि हम जब बच्चे लोग को वैक्सीन दिलाने जाते हैं और उस जैसे कि टीकाकरण देने जाते हैं और जब घर पे उनको लेके आते हैं तब उनका 7-8 घंटे के बाद उनके बुखार भी आ सकता है, बुखार आ जाता है और उनका बदन भी दर्द देता है, जिससे वो चिड़चिड़े होकर रोना चालू कर देते हैं। तो उसमें भी हम क्रोसिन ड्रॉप दे सकते हैं। तो आप जब भी टीकाकरण देने के लिए जाते हो बच्चे लोग को दिलाने के लिए, तो आप एक बार वहाँ के डॉक्टर को ज़रूर पूछिए कि अगर बुखार आएगा या बदन दर्द देगा तो हमें कौन सा दवा देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है जैसे कि इसके डोज क्या होते हैं। तो डोज बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दवा तो मार्केट से लेके आ जाते हैं, डॉक्टर के पास से लेके आ जाते हैं, जो डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, खाली लेके मेडिकल से घर पे डायरेक्ट आ जाते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कितना देना चाहिए इसको। तो कभी भी भूलिए मत, डॉक्टर के पास कभी भी जाते हो तो कुछ पूछो या मत पूछो, डोज ज़रूर पूछना है। ठीक है, कि कितना डोज इसका होएगा। जैसे कि बच्चे लोग का जब बात आती है तो उसके अंदर उनका उम्र देखा जाता है, उनका वज़न देखा जाता है, उसके बाद डॉक्टर तय करते हैं कि हमें इनको कितना देना चाहिए डोज। ठीक है, तो जैसे कि 6-7 घंटे का गैप भी रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी हम दवा लेते हैं, बच्चे लोग को देते हैं, तो 6-7 घंटे का गैप रहना बहुत ज़रूरी है। एंटीबायोटिक दवा रहता है तो उसके अंदर 12 घंटे का गैप रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें कौन सी बात को ध्यान रखना है। जैसे कि आप बच्चों को खाली पेट क्रोसिन ड्रॉप देते हो तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, वो दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है बच्चे को अगर 2 दिन के ऊपर हो जाता है और आप कंटिन्यू दवा इसको देते जा रहे हो और उसका बुखार कम नहीं हो रहा है, दर्द कम नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास सीधा जाना है, ना कि उसको ओवरडोज देना है। अगर ओवरडोज देते हो तो लीवर पर असर पड़ सकता है, बच्चों को गंभीर बीमारी हो सकती है। इसलिए 2 दिन तक दे के देखिए, अगर नहीं ठीक हो रहा है तो डॉक्टर के पास लेके जाइए, अच्छे से ट्रीटमेंट कराइए। ठीक है, और एक ध्यान देने वाली बात जो है, सर्दी जुखाम का अगर जो दवा चल रहा है बच्चे को ऑलरेडी, तो उसमें भी पैरासीटामोल होते हैं। तो उसमें पैरासीटामोल होते हैं और तुम क्रोसिन ड्रॉप भी अगर बुखार दर्द में दे देते हो तो दोनों में पैरासीटामोल होते हैं, तो उसका जो पावर हो जाता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो हमें डॉक्टर को दिखाना है। जब भी अगर तुम्हारा सर्दी जुकाम का दवा चल रहा है तो हमें ये क्रोसिन ड्रॉप देने से पहले हमें डॉक्टर को पूछना है कि हम दे सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये थे पूरे क्रोसिन ड्रॉप का इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।